सभी भक्तों को ओम श्री शिवाय नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़ा रोचक विषय लेकर आए हैं कि हरियाली तीज का आज जो है बड़ा ही अच्छा, कई विद्वान मुहूर्त के योग में भी ले लेते हैं और भारतीय नागरिक तो इसे एक त्योहार के रूप में लेते हैं और सुहागिनों के लिए तो ये मानो खुशियों का पिटारा लेकर आता है। तो आज हम हरियाली तीज की व्रत कथा और इसके महात्म्य को सुनाएंगे और इससे जो सुनने से आपको सुख और सौभाग्य मिलता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करें कि हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी है। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराण के अनुसार रोहिणी त्रिशक्तिया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। वहीं अगर आप भी इसी प्रकार से इस कथा को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके बाद में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य करें और आप न केवल अकेले लाभान्वित हो इससे, बल्कि दूसरों को भी इससे लाभान्वित करवाएं, जिसके लिए इसे शेयर करना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी इतनी लंबी होती कि इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया है। अब ये तो थी कथा के सार के रूप में। अब हम इसको कथा को विस्तार से अगर हम बताएंगे तो आप कृपा करके ध्यान से सुनिए कि देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरोध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया गया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आ पहुंची और वही दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए कृपा कर मेरी बात को मानो और तुम ना जाओ। उन्होंने हर प्रयत्न किया कि देवी सती वहां पर ना जाए, उपवास का पात्र ना बने, लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई।
और शिव से कहने लगी कि आप भले ही नहीं जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह पश्चात प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी गौर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण किया और भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वर मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेंगे उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी, और जो सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ एक बार फिर से बोलिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद।